हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थके हुए लग रहा है, खाना नहीं खाया या खाना खाया है, ज़्यादा हो गया है। हालेलुया। सबके चेहरे पे उदास दिख रहा है, शायद चश्मा हटा के देखो। हैं? थोड़ा हंस लो, दाएं बाएं कौन बैठा है देख लो, कौन बैठा है? वही बैठे हैं ना। धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा बीच में आना, एक लाइन इधर को आ जाओ। कुछ भाई बहन है जो काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, उनको भी आके बैठने का मौका दे दो। इधर तो इतना बड़ा चौड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग आके इधर साइड को बैठ सकते हैं। पीछे से कुछ बहन इस साइड को बैठ जाओ, एक एक लाइन। हम लोग परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। इधर कई विषय हमने सीखे हैं, प्रभु के दास लोग अलग अलग रीति से हमें समझाया है। आप लोगों की सवाल हमने सुना है। धन्यवाद हो। कईयों को सवाल भी नहीं था। आप लोगों को ऐसे खड़ा करते हैं इसलिए कि ये ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन कैसे करना है, क्या नहीं है। हमारी कोशिश यही है, क्या है, हम तो निकल जाएंगे, नहीं तो आप लोग हमें भगाएंगे। एक दिन हमें भी, हे मेरे साथी संसार को छोड़कर एक दिन जाना है करके गाना गाते हुए हमें एक कोने में ला के रखेंगे। हालेलुया। नहीं है, नहीं रखेंगे। मैं अपनी एक अनुभव की बात कहता हूँ। मेरा फादर इन लॉ का बहुत सीरियस हालत में था, मैं बाहर देशों में थे, और इमीडिएट फ़ोन आया, मेरा पत्नी इधर से केरला चला गया, मतलब डेथ हो गया करके चला गया। वो प्रभु में नामदारी कलीसिया में है, और नामदारी का मतलब नाम का ही मसीही, नाम का मसीही, जैसे कभी कभी हम लोग हो जाते हैं। हेलो, हो जाते हैं ऐसे, मतलब नाम का ही मसीही। मसीही का मतलब अंदर से होना है ना, अंदर से अनुभव के साथ, चाल चलन के साथ होना है। जब मैं उधर बाहर से आया, टिकट ले लिया, तो पत्नी इधर से बाई फ्लाइट जल्दी पहुंच गए तो थोड़ा सा जान है, मशीन में है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, मेरे पत्नी ने फ़ोन करके, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम से आ जाओ। मैंने कहा अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हमने गया, मैं उसको विस्तार से कहना नहीं चाहता। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी। मैं जाते जाते फ्लाइट में बैठ के बोल रहे, अगर इनका डेथ हो गया, हमसे कुछ बताएं भाई, आप 2 शब्द बता दो पापा के बारे में। मैं क्या बताऊंगा? मैं कहता मैं दूर जाके खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि इनके नज़र में नहीं आऊंगा, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। क्या बताना? प्रभु में सो गए, नहीं, उधार नहीं पाए। तो मेरे ऐसे सोच कर जा रहे हैं, मशीन में चलते हुए ऐसे देखा। लेकिन प्रभु की कृपा, उसकी बेटी ने उनको सुसमाचार सुनाया, मेरी पत्नी ने सुसमाचार सुनाया। पूरा मशीन के साथ, पूरा कुछ नहीं बोल पाता, और रोया। मतलब शरीर में नहीं, अंदर में बदलाव हो गया। हालेलुया। मेडिकल लोगों ने कहा कोई मैजिक चला है। हमें मालूम है मैजिक क्या है। 5 साल और जिए, 5 साल और जिए। आपको मालूम है मैजिक क्या है? बोलिए, हाँ, जोर से बोलिए। आप लोगों को आवाज नहीं है, बालक घर में ही आवाज होता है। बोलो, क्या हुआ था? मैजिक क्या था? हैं? राजकुमार बोलिए, मैजिक क्या था? इधर राजकुमार, मैजिक क्या हुआ था? बोलो। 2 राजकुमार है इधर, एक पीछे है, एक आगे। हाँ, मतलब जो मरी हुई अवस्था में, हम मृत्यु के अधीन है, सब लोग मृत्यु के अधीन है, इसलिए मरेंगे। मैं कहा कल को दिन
परसों के दिन या जो भी, पता नहीं, आप लोग हमें गीत गाते हुए हमें ले जाएंगे, पता नहीं कौन किसको ले जाएंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन जब मरे हुए मृत्यु के अधीन था, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जब स्वीकार किया, जीवन आ गए, डरता हुआ चेहरा खिलने लगे। अगला दिन पूरा मशीनरी पूरा निकाल दिया, खाली ऑक्सीजन का सपोर्ट। 5 साल और जिया। 5 साल के बाद ऐसे ही हुआ, डेथ होने का समय आ गया, डेथ हो गया समझ लो का। 5 साल के बाद उनका वो मतलब प्रार्थना करते करते बीच में से चला गया। उस समय हम पहुंच नहीं पाया, 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो इनका डेड बॉडी चर्च में ले जा रहा है। उस उधर केरला में ऐसे एक गाड़ी होते हैं, बड़ा अच्छा सा सजा हुआ, उसके अंदर रखेंगे, धक्का मार के गीत गाते हुए ले जाएंगे। जब घर से निकाल कर लेके जा रहा है, घर से निकाल कर लेके जा रहे हैं, पीछे से एक ऐसा चिल्लाकर, मेरा पापा को मत ले जाओ। मैंने कहा ये क्या, शायद मेरा पत्नी हो। मैं मुड़कर देखा तो वो नहीं, इनका बड़ी बहन। ये इतना जोर से चिल्ला, मेरा पापा को मत ले जाओ। मुझे अजीब सा लगा। जब जिंदा था 5 मिनट चलेगा, उसकी नजदीक घर है, बाहर खड़ा होके हाँ कैसे हो करके चले जाते हैं। देखभाल नहीं किया, प्यार नहीं किया। बाद में जाते समय ऐसा प्यार जता रहा है, मेरी पापा को मत ले जाओ। आपके जीवन में ऐसा नहीं होना। हेलो, जब जिंदा है पापा मम्मी को प्यार करो, उसकी आदर मानो, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। हमारी आंखों के सामने है जो पिता, माता पिता, उनकी आज्ञा सुनते हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता है। अगर बड़ा हिम्मत के साथ हाथ उठाओ, मैं मेरी माँ बाप का आज्ञा मानता है, उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता, ऐसा है तो हाथ उठाओ। बड़े हंसी के साथ, कोई लोग हंस रहे, कोई लोग हंस रहे, हाथ उठाओ ना उठाओ, क्योंकि हमारी हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। आपको जीते ही अपने माँ बाप को, अपने लोगों को देने वाला एक ही चीज है, वो प्रेम। प्रेम आदर से आता है, आदर देते हुए प्रेम आता है, बाद में इसको आराधना में बदलता है। हालेलुया। जब मैंने ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा, मेरा पापा को मत ले जाओ, मुझे सच में उस समय गुस्सा आया। मैंने कहा रोक 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 रोक, दे दे। मैंने कहा दे दे, पापा को दे दे। तुरंत रोना ही बंद हो गया। हालेलुया। ये प्रेम कहां से था? बोलिए, बोलो ना, ये प्रेम कहां का था? हृदय से था या वो बाहर दिखा हुआ था? पक्का आप लोग करते हो? आप लोग करते हो क्या? धन्यवाद हो आप लोग। प्रचार प्रचार, बाद में प्रचार प्रचार, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया। क्या करूं, अभी जाने का टाइम है, कम से कम इधर इतना बड़ा रखा हुआ है। पास्टर जी ने बोला वो 5 बजे तक है, कम से कम जा सकते हैं। धन्यवाद हो। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, एक बार खड़े हो जाएं। बाद में तो हाथ पाव, थोड़ा सा हाथ ऐसे करो, पाव ऐसे करो, और ऐसे करके थोड़ा आगे को होकर बैठ जाओ। थोड़ा सा हाथ हिला के, थोड़ा सा अच्छा फ्रेश होकर बैठ जाओ, है ना। थोड़ा सा आगे घुमाओ, ऐसे करो, क्योंकि सुबह से हम बैठे हैं, अभी थोड़ा सा भारी भी पड़ गया, खाना भी खा गया, थोड़ा सा झुकना भी मुश्किल है, नींद भी आएगा, कोई ऐसे परिस्थिति है तो थोड़ा सा बदलाव आएगा। बैठ जाओ। धन्यवाद। हमें गीत सीखेंगे, नया गीत है, आपके लिए नया है, हमारे लिए बहुत पुराना है। हमारी आज का सवाल के बीच में मैंने थोड़ा गौर किया, प्रभु के दासों ने कहा, इसमें से मेन यही है, प्रार्थना नहीं कर पाता, वचन नहीं पढ़ पाता, हम संसारिक सोच में आ जाते हैं, हम कैसे कंट्रोल करें। जिसने सवाल पूछा है उसको उत्तर भी मालूम है।
अभी अभी मत डालो, 1 मिनट। अभी जिसने सवाल पूछा है उसको उत्तर भी मालूम है, मालूम है ना? बोलो हाँ या नहीं। सच में बोलना, दिल से बोलना, झूठ नहीं बोलना, जैसे कि ना दिखावा नहीं है। जो सवाल पूछा है उसका उत्तर आपको नहीं मालूम है, मालूम है? झूठ नहीं बोलना, मालूम है? बोलो मालूम है? वो तो सवाल ही नहीं था, वो पता नहीं सवाल क्या था, जवाब क्या था, कुछ नहीं, ऐसे बोलकर बैठ गए। मालूम है, फिर क्यों पूछा? सवाल क्यों बोला? हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया। नहीं, हम जानते हुए कुछ प्रोग्राम करना चाहता है, पार्षद जी ने बोला ऐसे सवाल पूछना, हमने सारा निचोड़ लेकर 2 सवाल पूछ लिया। सच यही है ना? ये सब कुछ हमें मालूम है। पार्षद जी, हमारा अंदर की बात आप नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन जानने वाला एक है, जानने वाला एक है। प्रभु के दास ने पढ़ा हुआ उसका 7वां आयत पढ़िएगा। प्रभु के दास ने जो पढ़ा हुआ चैप्टर का 7वां आयत पढ़िएगा। जल्दी पढ़ो। अपनी हाँ, कौन सा था? परंतु यहोवा ने, हाँ पढ़ो, माइक में पढ़ो। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। देखो, इतनी बड़े भविष्यवक्ता शमूएल को बोल रहा है, कुछ सजेशन दे रहा, करेक्शन दे रहा। सच में ये शमूएल को नहीं मालूम था? मालूम था, लेकिन वो भी परिस्थिति को लेकर ऐसे देखने लगे, लंबा चौड़ा के खड़ा हो गया। तो अभिषेक का तेल इसके ऊपर आना चाहिए, प्रोग्राम इसके ऊपर आना चाहिए। हम भी कुछ ऐसे करते हैं, दिखावे पे, जो बाहर से दिखता है उसी पर, ये अच्छा बेटा है, अच्छा बेटी है, लेकिन अंदर की अंदर एक व्यक्ति है, अंदर की अंदर। धन्यवाद हो प्रभु के दास टिम्मू ने एक आयत पढ़ा था, 16 का 7। उधर नहीं मिलेगा, आप लोग सीखे हैं। अभी 3 क्वेश्चन सबके पर घर पे पहुंच जाएगा। 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, हमने 5 सोचा था, 3 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। इसका आंसर जब लिखेगा, अगला प्रोग्राम आगे को बढ़ेगा। हमने देखना आप कितना पढ़ेंगे, सीखे हैं। 16 का 7 पढ़िएगा। एक वर्षन दिया था, एक वर्ष दिया था, 16 का 7। मैं इधर नहीं दिखेगा। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। उसने मुझे सम्मति दी है। हिंदी में थोड़ा सा समझ में मुश्किल है। आप लोग हिंदी वाले हैं, लेकिन सम्मति का अर्थ क्या है? मुझे भी नहीं मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम है तो मुझे नहीं। हम तो मलयाली है भाई, मलयालम बोलने वाले। इंग्लिश में पढ़ो, आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैथ गिवन मी काउंसिल। काउंसिल, जो सीखना है, वो करना है, ऐसे करो वैसे करो। बाहर से मत देखो, अंदर से देखो। आप लोगों को ये सब मालूम है ना? छोटा बच्चे तो है नहीं, 15 साल 14 साल प्लस से ऊपर है, 30 साल तक सब कुछ मालूम है। मालूम होते हुए भी आपको मालूम है माँ बाप का बात सुनना है, उसे प्रेम करना, उसका आज्ञा मानना है, लेकिन करते नहीं है। करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, कई लोगों को कहता हूं, तुम जो जिससे प्यार करते हैं उसी को मत देखना, तुमको किसने प्यार करता है उसी को ध्यान करना। आप जो प्यार करते हैं पता नहीं किस तरह होगा, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपसे जो प्यार करते हैं उसी को छोड़ना नहीं कभी। हम तो गलत क्या करते हैं, चुनाव में चले जाते हैं। इधर देखना, आई विल ब्लेस द लॉर्ड, किस लिए?
और who hath given me counsel, मैंने कहता हूं ये मारानादा में जितना बच्चे लोग हैं, जहां भी जाएगा फर्स्ट लेकर आएगा। बाइबल किस में, प्रभु के दास अभी पास्टर ग्रेजन पहले जब दिल्ली में आ रहा था, वो उसका BTH का ग्रेजुएशन के लिए मैं गया था, मैं ऑर्डिनेशन के लिए जा नहीं पाया। मेरा भाई का बेटा है, मतलब अपना कजिन का बेटा है। आप लोगों को पहले जानते हैं, ये म्यूजिशियन है, म्यूजिक टीचर है, अभी पास्टर भी है, प्रभु की सेवा में है। धन्यवाद हो। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आपको सब कुछ मालूम है, आप जहां भी जाते फर्स्ट ले आते हैं। आपको अगर बाइबल क्लास सीखना है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आयाटा बोलेगा तो आप गूगल में सर्च करने का, पूरा राज्य में, पूरा दुनिया में है, बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट है। CTH, DTH, BTH और MTH, MD, इतना कोर्सेस है, बिल्कुल मुफ्त में। बैचलर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिप्लोमा एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स, ये डिग्री आपको मुफ्त में सीखने का मौका अगर आपको चाहिए, और हमें कांटेक्ट करें। और हफ्ते में अगर एक ही क्लास लेना तो हफ्ते में 3 घंटे का क्लास है, अगर नहीं है तो 1.5 घंटे का है। वो तो फ्राइडे को छोड़कर, संडे को छोड़कर बाकी सारे दिन में है। और अगर आपको पूरा नहीं कर सकता, मैं आपको एक अच्छा ऑफर दे रहा हूं, नहीं कर सकता, धन्यवाद हो, उसके लिए भी एडजस्टमेंट है, उस तरीके से करेंगे। देखना, ये सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता, लेकिन बाहर देशों में जाएगा, कहीं भी जाएगा, BTH, मास्टर्स, सब कुछ आपको वैल्यूबल है। ये वचन सीखने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, उसी को कहते हैं प्रेम। वचन क्या है? जोर से बोलिए। वचन प्रेम है। मैंने वो तो नहीं किया, मैंने कहा वचन सीखने के लिए प्रेम होना चाहिए। मैंने पूछा वचन क्या? बोलता प्रेम, इतना लंबा बोल रहा है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है, ये ध्यान रखना। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। कई लोग उल्टा समझते हैं, इसलिए बातों को समझना। प्रेम है तो वचन सीखेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। पक्का? मतलब ये वचन सीखने का मतलब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। परमेश्वर कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसा देखता है, कैसा सुनता है, ये सारे चीज हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं? धन्यवाद हो। कितने लोग अभिषेक पाए हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक भरपूरी पाए कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, नीचे डालो। पवित्र आत्मा जितने ने पाए हैं उसको सब कुछ मालूम है। वचन को स्वीकार किया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। इतना है, विश्वास करके उनका भरपूरी नहीं पाया, उनका अगुवाई में। जैसे है ना, माँ बाप तो है लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि हमें उसको प्यार नहीं करते हैं, उसको प्रेम नहीं करते, आदर नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं करते। नहीं सच है ना? उनको आदर नहीं देते, उनको स्वीकार नहीं करते। इसी तरह वचन को आपके मन में पवित्र आत्मा लेकर आए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए आपको जो गलत काम करते पर आपको अंदर पिंच करने वाला है। लेकिन आपका अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा होना है तो आपने उसका भरपूरी पाना, पूर्ण रूप से भरपूरी पाना। तो पढ़िएगा दूसरा, पहला यूहन्ना 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। ये माइक का फीडबैक थोड़ा सा दे। हाँ, एक और बार पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते हो। वचन परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है। यीशु मसीह को, वो वचन को स्वीकार किया है। पवित्र आत्मा का पूरे के पूरे अगुवाई में हम चलना चाहते हैं, लेकिन चल नहीं पाता। क्यों? हम इनको स्वीकार नहीं किया।
देखो परमेश्वर ऐसा है, कुछ पैसा लाओ, कुछ ऐसे लाओ वैसे लाओ, कुछ कहें इतना लाए, मन लाओ। हमने शुरू में गाया खुदको में नहीं। देखो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के बगैर जीना मुश्किल है। उसका 27 पढ़िएगा। तुम सब कुछ जानते हो, कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैंने कहा हमारी जो आधा घंटा जो सवाल जवाब का जो वो जरूरत ही नहीं है। सच में आप लोगों को नापना था कैसे क्वेश्चन निकलेगा। हमें मालूम है आप लोग दूसरे बच्चों के बीच में जाएगा तो बड़ा अच्छा वजन बोलते हैं, अच्छा वजन सीखा हुआ है। इधर से एक बच्चा जो जीसस कॉलिंग के अंदर गया, कोई बड़ा प्रोग्राम रोहिणी में चल रहा था, साथ में गया किसी के साथ, उनके चाचा के बेटी के साथ गया। तो वो बाइबल किस में अटेंड कर रहा है, पहले नाम दे रखे। इन्होंने ऐसे पूछा, ये छोटी बच्ची है, इन्होंने पूछा हम भी ले सकते हैं क्या भाग ले? हाँ ले लो। वो फंदा पड़ गया, वो फर्स्ट लेके चली आई। बाकी सब नाम पहले से रजिस्टर करके रखे हैं, वो कुछ नहीं मिला। जो सेकंड वेकंड थर्ड वो लेके गया, फर्स्ट ये लेकर आई। समझ में आ रहे हो? हम मन से ही बात को नहीं मानते हैं, दिखावा कुछ करते हैं। अगर मन से मांगता है परमेश्वर से, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। ये पवित्र आत्मा उसका वरदान है। वचन सीखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ वरदान है जब आप समर्पण करोगे। जैसे हमें उसका लास्ट सांसद आना, वचनों पर स्थिर रहो मैं यीशु तेरे, तुझसे लिपटा रहूं। लिपटा किसे रहे, किसके साथ लिपटा रहेंगे? जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे ज्यादा। कभी कभी पापा मम्मी को लिपटा है क्या कभी आपने? बोलो ना। आज घर में जाकर मम्मी को, पापा को, पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू कर कर देखना। कभी किया? बच्चे को हक नहीं है क्या करने का? है करना। अरे यूथ मीटिंग में जाके हमारा बच्चा बदल गया। सच में ऐसे आप आदर करोगे ना, आपके लिए मरने के लिए तैयार है हम माँ बाप। लेकिन आदर नहीं देते, प्यार नहीं करते हैं। मैं आपको रुलाना नहीं चाहता कुछ चीज बोलते हुए, हालेलुया, मैं ऐसे जा रहा हूं। एक ऑफिस में एक आदमी था, काम करता था। उसका आदत फूल घर से जाते हैं, फूल लेके जाते हैं। एक उनका मैनेजर के टेबल में ये रख देता है सुबह, मैनेजर की टेबल में हमेशा, या हर दिन का काम है। जब ये मैनेजर घूमता के एक दिन आया तो ये सूख गया। उसने ऐसे पूछा, भाई तुम तो अच्छा दिन रखते, ये क्या सूखा हुआ क्यों रखा है भाई मेरे लिए? इतना पूछा, सूखा हुआ क्यों रखा है? आप चाहेंगे ऐसे? नहीं। उधर से ये परेशान हो गया, ड्यूटी भी सही से नहीं कर पाया, इतना पूछा भाई सूखा हुआ क्यों रखे? और ऐसे घर पे आया। घर पे आया तो उनका बीवी चाय बना के बड़े आदर के साथ, हाँ जी आगे, हाँ चाय पी लो, ले जाओ करके ऐसा मार दिया। चाय दूर हो गए, जाओ मेरे सामने से, इतना किया। कप भी टूट गया, चाय भी गया। ये क्या हो गया? बाद में इतने उनके बेटी आया, मम्मी मम्मी कुछ जो पढ़ाई के विषय में थोड़ा समझा दो समझा दो। 2-3 बार बताया, दिया एक धक्का, एक छापा, दूर हो जा। ये पता नहीं क्या हो रहा। बेटी उधर से ये मार भी खाकर चले जा रहा, तो घर का बिल्ली बीच में से आया, मियाओ मियाओ करके, उसका नसीहत ना उठा के ऐसे पटकी, बिल्ली उधर ही मर गया। बिल्ली को किसने मारा? बिल्ली को किसने मारा? बोलो, बिल्ली को किसने मारा है? किसने? है गुस्सा ने मारा? ऐसा कोई घर में ऐसा गुस्सा है? कोई हाथ का पांव पकड़ के नीचे मारने वाला कोई गुस्सा है? बिल्ली को किसने मारा? हाथ उठाओ, बताओ उत्तर। हाँ, उस बेटी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और किसी ने मारा क्या? लेकिन मैं कहूं तो सारे ने मिलकर मारा।
मैनेजर से लेके बेटी तक बिल्ली का कत्ल का हिस्सेदार है। बोलो समझ में आया नहीं आया? क्या आया? बिल्ली को बेटी ने मारा नहीं? देखना, बड़े से लेके छोटे तक इतना सा कंट्रोल खुद को कर इसको क्लियर कर सकता था। फिर हम लोग बोलते हैं जो पवित्र से अभिषेक हुआ है हम सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते हैं। देखो एक बात है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 12-13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। अब 5 बजे बोल रहे हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। बिल्कुल घर जाने का मूड में है, घर जाने की मूड में है। हम उसे तुम सह नहीं सकोगे, है ना? बोलो, सह नहीं सकोगे। आपके उम्र में जब हम लोग मीटिंग में जाता था, जब अच्छा वचन चलता था, हम लोग बैठकर प्रार्थना करते थे, प्रभु ये कभी ना रुकने पाए। इसलिए मैं आप लोगों के सामने हूं। हमारा समर्पण परमेश्वर मोहर लगाता है, प्रेम करने की, आदर करने की, बात मानने की, जो आज्ञा है उसको पूरा पूरा करने की, मेरा उत्तरदायित्व को समझकर उस काम को करने की। घर के अंदर एक जगह पर अभी अपना रिश्तेदारी में है, बेचारा भैया काम कर रहा है, भाभी भी काम कर रहा है, वो नंद आके घर में बैठे हुए हैं, जरा सा प्लेट भी उधर नहीं हटाएंगे। सबके घर में काम होता है। जाके मम्मी से पूछना, मम्मी क्या करूं मैं, अभी फ्री हूं। खाना बनाना कितने लोग मालूम है? इधर कितने लोगों को मालूम है खाना बनाना? जो हाथ नहीं उठाए, 1 साल का समय है, यूथ मीटिंग के अंदर आएगा तो हमने देखा इधर पूरा स्टोर करके रखा हुआ है, इधर पूरा स्टोर करके रखा हुआ, पीछे से भी है, बस नीचे डालो। 1 साल का समय है पूरा खाना बनाने का सीखना, ठीक है? और इधर कितने लोगों को मालूम है खाना बनाना? चलो थोड़ा बहुत तो है, वो भी सीख लेना, क्योंकि ये लोग तो हड़ताल करेगा ना, तुम तो फिर मोमो से गुजारा करनी पड़ेगी। जैसे समर्पण होता ना, समर्पण यही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, समर्पण देखना है तो बाजार में जाना, जो पानी पूरी बेचता है उधर जाके देख लेना, असली समर्पण दिखाई देगा। इतना सा पानी पूरी जाने के लिए कितना मुंह खोलेगा? ये पूरी जाने के लिए कितना मुंह खोलेगा? बोलो ना, आप लोग तो कर रखे हैं। सामने वाला बोचेगा, भाई मुझे नहीं निकल, मुझे बचा लो, ऐसा उसको भी निकल जाए, इतना बड़ा मुंह खोलेगा। समर्पण का मतलब इच्छा मन में आना चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। वचन को स्वीकार करेगा तो, पवित्र आत्मा को स्वीकार करेगा तो तुम सब कुछ सहेंगे। नहीं, उधर 13 आयत पढ़िएगा। परंतु अभी सह नहीं सकोगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का मार्ग बताएगा तो, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और मतलब पिता परमेश्वर की ओर से जो सुनता है, परमेश्वर को मालूम है, हालेलुया, आपको क्या करना है, कैसे चलना है। इधर हमारा विषय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। 6:10 में क्या लिखा है? गलातियस, गलेशियंस क्या लिखा है? इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब 6:10 कितना था? एफेसी, हाँ ओके, सॉरी, गलातियन, एफेसी। हाँ
6 का 10। इसलिए प्रभु में और इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत होना है। प्रभु में बलवंत कैसे होंगे? प्रभु का अर्थ क्या है? प्रभु का अर्थ क्या है? जोर से बोलिए। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। लॉर्ड इंग्लिश यानी यहोवा। प्रभु में, वो क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह का जो प्रभु प्रभु बोलते हैं, यहोवा का सेम अर्थ है। और प्रभु में, हाँ, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। देखना, उसके प्रभु में बलवंत होना है और उसके शक्ति के प्रभाव, उसका मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। शक्ति के प्रभाव क्या है? शक्ति का प्रभाव बोलने का मतलब किधर? प्रभु के शक्ति के प्रभाव। पहले बिल्ली का स्टोरी, बिल्ली का स्टोरी भी बताया था अभी। उसी प्रभाव में मरा। किसकी प्रभाव में? गुस्सा की शक्ति की प्रभाव, है ना। मैनेजर पे आ गए और वो भाई पे आ गए और भाई के बीवी पे आ गए, बीवी से बच्चे के ऊपर आए, बच्चे के ऊपर से, ऐसे है ना हमारे काम घर के अंदर, नहीं? बोलो ना। देखो, शैतान की प्रभाव, परमेश्वर की प्रभाव, शैतान की जो शक्ति है उसकी प्रभाव, परमेश्वर की शक्ति है उसकी प्रभाव, ये सब कुछ आप पहचानते हो। इसलिए ये बातों को समझना। हालेलुया। मैं परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की जो स्वभाव है उसी में प्रबल हो जाऊंगा। हालेलुया। आज से गुस्सा उतारूंगा, बिल्ली को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि शायद आपका गुस्सा बड़े खतरा अवॉइड कर सकता है। आपका एक शब्द कई चीजों को बचा सकता है। हालेलुया। मालूम है, ऑफिस में या स्कूल में, कॉलेज में आपको देख के ऐसा लगना चाहिए ये सचमुच परमेश्वर का बच्चा है। समझ में आया? अगर समर्पण लिया है, अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। अगर समर्पण लिया है, अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। ये किस लिए उठाया हाथ? आपको नहीं पूछ रहे किसके लिए उठाया। अभी कई लोग ऐसे बैठे, उठा हुआ, नीचे डालो। अभी इधर पार्लियामेंट में एक बार एक रोमन कैथोलिक वाला एमपी आया, बहुत जलन है उसके अंदर। वो जो भी है बोलता, सब रोमन कैथोलिक लोगों को ऐसे करना सर के बोलता था। वो बेचारा सो गया। सोने के बाद उसने सुना 50 को ले जाना, 200 को ले जाना, 300 को ले जाना, ऐसे बोल रहा है। नहीं 1000 को भेजना चाहिए। तो ये नींद में से सुना 1000 को भेजना, 500 को भेजना। उसने एकदम बोला उसमें से 50 कम से कम रोमन कैथोलिक होना चाहिए। बाद में बोला तो पता नहीं है यार किस लिए बोले, सब लोग हंसने लगे। गधे को बाहर भेजने की प्रोग्राम कर रहा था। किसने बोले 500 भेजो, फायदा है ना, 1000 भेजो। इसने पूरा सुना नहीं है। इसने क्या कर दिया, उधर उधर ध्यान रखा, सोता रहा। रोमन कैथोलिक भी होना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं बीच में। अचानक उठाया, मैंने ऐसे देखा तो हाथ उठा के दूसरा देखा, भाई किस लिए उठाया? समझ में आया? पकड़ में आता है। इसलिए उसकी शक्ति के और प्रभाव में किसी को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। मेरी बातों से, मेरी चाल चलन से, मेरे हर बात से, क्योंकि मुझे चलाने वाला मेरे अंदर है, उस पवित्र आत्मा। जिन्होंने पाया नहीं है, आज मौका है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। समर्पण के साथ, जैसे हमने कहा, खुद को मैं देता हूं, पूरे मन से अर्पण करता हूं, कुमार के समान। है प्रभु, मैं तेरे हाथ में है,
धन्यवाद हो, हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा, हालेलुया, तभी हमारा समर्पण उस तरीके से बढ़ेगा। मैंने कहा अपने माँ बाप हमसे प्रेम किया है, लेकिन माँ बाप किसी के लिए जान नहीं दिया। हमारी पापों के लिए अनंत काल का जीवन हमारे अंदर लाने के लिए हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समानता में उतर कर आकर क्रूस पर हमारी पापों के लिए बलिदान हुआ। आखिरी बूंद, हालेलुया, प्राण अर्थात लहू, आखिरी बूंद भी हमारे लिए बहाया। हम वो गाना गाएंगे, आपको सीखने का मौका है। प्रेम जो खुदा का, हा कितना श्रेष्ठ है, उसकी अर्थों को समझना। आप इतना समझदार है, जैसे प्रभु के दास ने बोला, फिल्म सॉन्ग तो बहुत सुनते हैं, है ना, लेकिन सचमुच वो प्रेम में आ जाएं, उस प्रेम के द्वारा आपका समर्पण आगे बढ़ेगा। उस समर्पण के द्वारा प्रभु आज आपको आत्मा से भर देगा। आत्मा का जरूरी क्यों है? ये 27 उसके 2:27 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक हाँ। जो उसकी ओर से किया गया हाँ। तुम में बना रहता है, अगर तुझ में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, तुम्हें कोई समझाने वाले की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा आपको समझाएगा आगे। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हाँ। तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है, उसमें से और एक भी बात नहीं है कि नहीं सिखाए। आगे, और ये सच्चा है ये सच्चा है और झूठा नहीं, झूठा नहीं है। और जैसा उसने मतलब तुम्हें जाने सच्चा है। परमेश्वर, एक बार यीशु मसीह ने बोला, अभी समय आ गया है पिता को सच्चाई में और सत्य में, आत्मा में आराधना करना, है ना। सच्चाई में और आत्मा में आराधना करने का समय आ गया। 4:24-22 से पढ़ो यूहन्ना। तुम जिसे नहीं जानते हाँ। उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, Yes. क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वे समय आता है, वरन अब भी है, अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना। सच्चे भक्त, देखना, अंदर बाहर एक जैसा परमेश्वर के सामने। मनुष्यों को अपने अंदर की बातें नहीं बोलना, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, नहीं तो मौके मौके पर तीर चलाएंगे। मनुष्यों को नहीं बोलना, चाहे पास्टर हो। एक है आपके साथ बैठा हुआ है, आपके पास है, आपकी जरूरतों को जानने वाला, आपके दिल के दर्द को जानने वाला, आपके परेशानियों को जानने वाला। हाँ, पढ़िएगा। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना हाँ। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, बिल्कुल आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ। क्योंकि पिता अपने लिए हाँ। ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर हालेलुया। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसे आराधकों को ढूंढता, आराधना करने सच्चाई में। सच्चाई का मतलब प्रभु के सामने है, प्रभु मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है तुझे अप्पा पिता करके पुकारने का। प्रभु मेरा सोच विचार बिल्कुल गलत है, फिर भी तूने मेरे लिए जान दिया है, अभी भी प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जानने के लिए मौका दिया है। आप इधर बैठे हो, कई लोग ऐसे हैं दुनिया की गंदगी में घूम रहा है, प्रभु ने हमें मौका दिया है, और ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढता है सच्चाई में। सच्चाई का मतलब जो अंदर है परमेश्वर के सामने खुले किताब, उसमें कोई दिखावा नहीं है। जो आत्मिक व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, कोई झूठ नहीं बोलता, और सच्चे मन से जो आराधना करेगा, आत्मा का आराधना मतलब शारीरिक बात नहीं है, अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना, आराधना। हालेलुया। हम आराधना करने जा रहा है। ये आप शायद नया लगेंगे, लेकिन आपको जल्दी सीख सकता है। हम गाएंगे, लिरिक्स आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। प्रेम जो खुदा का, हाँ कितना श्रेष्ठ है, उसकी गहराई वर्णन से अपार, जीवन के दुख और क्लेशों के बीच में पास आ जाता है। शायद पापा मम्मी आ सकेगा ना, नहीं आ सकेगा, अपना भाई जो अपने जो है वो भी दूर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भरपूर कर। हाथ उठाए, एक हाथ छाती पर रखे, एक हाथ उठाकर, हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु हालेलुया, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरी सहायता कर। आज मेरी कमी घटियों को माफ करे प्रभु जी। मेरे को आत्मिक जीवन में हालेलुया उस सामर्थ्य में और परमेश्वर की और प्रभु की शक्ति में, हालेलुया, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए तेरी सामर्थ्य मुझे जरूरत है।
हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी ओंठों से परमेश्वर की स्तुति करते हुए समर्पण के साथ प्रभु के चरणों में एक गीत गाए। प्रभु आप सबको आशीष देवे। आइए गाएं।